हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2023 की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। छत्तीसगढ़ के जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछे गए क्वेश्चन का एक सेट लेकर आई हूँ जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो उससे और कौन कौन से क्वेश्चन निकलते आएंगे तो वो भी हम देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप जनजाति से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति जो है अबुझमाड़िया जनजाति है। ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में है। ऐसे पूछा जाता है कि अबुझमाड़िया क्षेत्र की जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं। तो नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती हैं और नारायणपुर जिला जो है बस्तर अंचल में है। तो बस्तर प्रभाव के अनुसूचित जनजाति क्या होगी? अबुझमाड़िया। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा जो है अबुझमाड़ का, वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में से जो है कौन सा अनुसूचित जाति नहीं है? उराव, मछुआर और मुरिया जो है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति है, लेकिन जो है मल्लाह, ठीक है, मल्लाह जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। मल्लाह जनजाति उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और जो है पाकिस्तान के पारंपरिक नामिक और मछुआरे जनजातियां हैं। और मल्लाह जनजाति की महत्वपूर्ण संख्या जो है नेपाल और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्लाह जनजाति बस्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जाति के या जनजाति के थे? तो छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार जो हैं वीर नारायण सिंह हैं, पहले तो जान लीजिए। ठीक है, वीर नारायण सिंह हैं, शहीद वीर नारायण सिंह कहा जाता है उनको। एक सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ के भारतीय स्वतंत्रता के जो है 1857 में युद्ध का नेतृत्व किया था और फिर उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर के जय स्तंभ चौक में जो है उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, सोनाखान इसलिए प्रसिद्ध है फ्रेंड कि क्योंकि 500 आदिवासी की सेना जो है बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी, इसलिए जो है सोनाखान प्रसिद्ध है। तो सोनाखान के जमींदार कौन है? वीर नारायण सिंह हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोनाखान के जो है जमींदार कौन है? तो वीर नारायण सिंह हैं। ठीक है, तो वो जो वीर नारायण सिंह जो है गोंड जनजाति के हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? देखो, ओरांव, बिंझवार और कमार जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो भील जनजाति जो है नहीं पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में ये बसे हुए हैं भील जनजाति। ठीक है, इससे भी जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तातापानी रामकुला कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो तातापानी जो है बलरामपुर जिले में है। ठीक है, बलरामपुर जिले में स्थित है, जो गर्म पानी के झरने के कारण बहुत प्रसिद्ध है तातापानी। ठीक है, तातापानी के कुंड और झरनों में जो है गर्म पानी 12 माह जो है वो प्रवाह होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान जो है कोरबा में है। ठीक है,
कोरबा जिले में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा को जो है, कोरबा के गेवरा ओसी खदान, ठीक है, सबको पता होगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोयला खदान है। इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी और कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मशीनीकृत भूमिगत कोयला खदान है? तो कोरबा जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। तो गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गोंड का शाब्दिक अर्थ है पर्वतवासी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड जनजाति है। कई एग्जामों में पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो है 55% गोंड जनजाति निवास करती है। 2011 की जनगणना अनुसार जो है गोंड जनजाति की संख्या 42,98,404 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड जनजाति है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है। तो मारिया जनजाति जो है बस्तर में दक्षिण पश्चिम में निवास करती है। तो मारिया जनजाति बस्तर में असल जगह की बात किया जाए तो जगदलपुर और उसके आसपास स्थित रहती हैं। उनके निवास स्थल जो है जगदलपुर के आसपास रहता है, ठीक है। इसके अलावा वे जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं मारिया जनजाति, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित जिलों में से किसमें नागेसिया जनजाति पाई जाती है? तो नागेसिया जनजाति जो है रायगढ़ जिले में पाई जाती है, ठीक है। नागेसिया जनजाति झारखंड में अधिक पाई जाती है। नागेसिया का जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न अनुसूचित जनजाति में से कौन सी जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर अंचल में निवास करती हैं? तो इसका राइट आंसर है उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पुरजा जनजाति का अन्य नाम है। तो परजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? ध्रुवा है, ठीक है, ध्रुवा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कंवर जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो है भोटिया जनजाति नहीं पाई जाती है, याद रखना। बाकी जो है बनिया गोंड मारिया जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन भोटिया नहीं पाई जाती। भोटिया जो है सिक्किम की जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती हैं? कोरबा में निवास करती हैं। जैसे कोरवा जनजाति से ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारे जिलों के साथ, जहाँ पे आपको कोरबा दिखेगा वहाँ पे आप टिक लगा दें, ठीक है, वो सही हो जाएगा। कोरबा जनजाति जो है वो कोरबा ज़िले में पहाड़ी जंगली इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जसपुर सरगुजा कोरबा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में बरेट जो है किसे कहा जाता है? धोबी को कहा जाता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में से कौन सी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पनिका जाति, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो पाइक जो है किस जनजाति से संबंधित है? कंवर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस राज्य की विभिन्न जनजातियाँ अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से बनाती हैं, वह तत्व कहलाता है। तो वह तत्व क्या कहलाता है? तो वो तत्व है टोटम, ठीक है, टोटम कहलाता है। टोटम का अर्थ होता है रिश्तेदारी, यानी कि खून का रिश्ता, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? सरहुल है। ठीक है, सरहुल जो है अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? तो किसने किया था घोटुल का अध्ययन? वेरियर एल्विन ने किया था। ठीक है, घोटुल एक बड़े जो है कुटीर को कहा जाता है जिसमें पूरे गांव के बच्चे या किशोर सामूहिक रूप से रहते हैं। एक त्यौहार की तरह होता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की माड़िया जनजाति की परंपरा होती है घोटुल। घोटुल में आने वाले लड़के लड़कियां जो होती हैं, लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का छूट होता है उसमें घोटुल में। और इस परंपरा पर जो है बहुत विवाद चला था, इस कारण जो है घोटुल का प्रचलन अभी कम कर दिया गया है। ठीक है, शायद अभी पता नहीं, अभी बनाते भी होंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, भारत संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? तो कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? तो 42 जनजाति जो है सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास करती हैं? तो इसका राइट आंसर है कबीरधाम जिले। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जनजाति समाज मातृसत्तात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर है बिंझवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है तीर, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति समूह के थे? तो मैंने बताया था गोंड जनजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? तो भूंजिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? गरियाबंद जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है बस्तर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है? तो अनुसूची 5वीं लागू है। ठीक है, 5वीं अनुसूची लागू है। नेक्स्ट है, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्न में से कौन सी जनजाति है? तो इसका राइट आंसर है उरांव जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजाति में से नहीं है? तो कौन सी जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इरूलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर है उरांव जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर एक उप जनजाति है? तो नाहर एक उप जनजाति है, किसकी उप जनजाति है? बैगा की उप जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर है गोंड और राजगोंड। ठीक है, गोंड का जो उप जनजाति है राजगोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो पिछड़ी जनजाति कौन सी है? कमार जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? तो मुडह जो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? तो कौन से आदिवासी समुदाय को पिछड़ा घोषित कर दिया गया है? इसमें जो है कमार, भुंजिया और बिरहोर को जो है पिछड़ा घोषित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी जनजाति है जो अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है? तो कमार जनजाति अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मोरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है?
तो मौर्य जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र जो है नारायणपुर जिला है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की निम्न में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर है कमार जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति ग्रुप PTG कौन है, तो छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति ग्रुप PTG जो है कौन सी जनजाति है, बैगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो बिहार जनजाति जो है सरगुजा में निवास करती है, ठीक है, सरगुजा जिले में निवास करती है। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है, तो बस्तर की जो है गदबा और भत्रा जनजाति जो है इसका निवास स्थल ओडिशा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गदबा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कक्षार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो कक्षार नृत्य जो है अबुझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं, तो प्रधान जनजाति जो है कबीरधाम की जनजाति है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।